अरे भैया, इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, आपसे पूछ कर नाम लेगा। आप क्या हो रहे हैं? अरे धर्म का पाठ आप पढ़ाइएगा। यही कुरान की ये पूछ रहे हैं कि पहले कुरान या पहले ये गलत सवाल है इनका। ये जो गलत हो गया भैया। आप बता रहे हैं कि भगवान नहीं अम्बेडकर, तो संविधान या कुरान ये भी तो पूछ रहे हैं ना, इनका भी हक बनता है पूछने का। तो आप बताइए, जवाब दीजिए। संविधान ने राइट दिया है अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मानने का। आज के समय में किसी का ये क्षमता नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर के सामने है ना कोई अपशब्द, कोई कुछ भी, कोई गलत स्टेटमेंट बाल भर के बराबर दे सके। आप पता किसे चलेगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे? अमित शाह का दादाजी दादी स्वर्ग में गए हैं कि नर्क में गए, पता किसे चलेगा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, आप पढ़िए उनका स्टेटमेंट। बचपन में वो सबसे ज्यादा रामायण पढ़ते थे। इसमें अपमान कहाँ है? अपमान है। आपको अपमान नहीं दिखेगा क्योंकि आप मोदी जी से कनेक्शन आपको, इसलिए अपमान नहीं दिखेगा। बागेश्वर बाबा जो है भीमराव अम्बेडकर को फूलमाला चढ़ा दिए, उनके शरण में चले गए। उसी तरह जितना हिंदू मुसलमान सब है भीमराव अम्बेडकर के शरण में चल जाएगा, फिर सब सनातन में हो जाएगा। संविधान का केवल ठेका हिंदू लेके चलेगा। अभी एक मुस्लिम भाई से थे, देखे उनको सोनिया गांधी का फोन आ गया कि भाई मत बोलो ज्यादा संविधान के बारे में, भाग्य तुरंत बंद। 72 हुर कोई देखने गया है, 72 हुर, तो उसमें एक भी नहीं चैनल चलाता यार। 72 हुर मिलेगा, पहले 72 हुर भी चलाइए आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद जमाल। कैसे देख रहे हैं सदन में जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया है, क्या कुछ कहिएगा? राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो पहले तरी पार हुआ करते थे, 94 दिन वो जेलों में रहे हैं। इसकी जानकारी होनी चाहिए। जिसकी देश की आजादी में कोई भूमिका ना हो, वो पाठ पढ़ाएगा संविधान का, धर्म का। अरे धर्म के तराजू में न तौला जा सकता है संविधान, न संविधान के तराजू में तौला जा सकता है धर्म। तो ये किस लोग, कौन लोग, इनकी पहचान कीजिए। ये दोहरी नीति वाले 2014 में जैसे तैसे देश की जनता को बरगला कर वोट प्राप्त कर लिया और देश पर काबिज हो गए। ये लोग देश के झंडा को नहीं मानते थे, देश के संविधान को नहीं मानते थे। ये लोग तो उसी संविधान के जरिए आज राज्यसभा लोकसभा माननीय प्रधानमंत्री बन बैठे हुए हैं। तो ये लोग का मानसिकता है न कि जिसकी देश की आज़ादी में कोई भूमिका ना हो, जो सावरकर और गोलवलकर को मानते हो, के राइट को मानते हो, इस देश के संविधान से क्या मतलब? अमित शाह के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? गलत बोले हैं या फिर सही बोले हैं? बोल रहे हैं कि संविधान करते हैं तो राम का, भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग में जाइएगा। गलत है या सही है? अरे भैया, इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, आपसे पूछ कर नाम लेगा। आप क्या हो रहे हैं? अरे धर्म का पाठ आप पढ़ाइएगा। तो धर्म का पाठ पढ़ने के इनसे पेट में दर्द हो रहा है। अरे ये लोग मुखबरी किया करता था अंग्रेज का, ये लोग अंग्रेज का मुखबरी करता था। ये लोग देश के संविधान से नहीं। कांग्रेस का किया बाबा साहब के लिए, कांग्रेस का किया। ये तरी पार बताएगा, ये तरी पार बताएगा देश के संविधान के बारे में, ये तरी पार बताएगा अम्बेडकर के बारे में। तो अरे धर्म के ठेकेदार आप नहीं है। कौन किसका नाम लेगा ये समय बताएगा। अरे लोग ठीक है, हम मुस्लिम कमेटी से आते हैं तो हम जिसका नाम लेते हैं हम नाम लेते हैं। जो हिंदू धर्म की जाति से आते हैं वो बेचारे जिसका नाम लेते हैं, उससे क्या दिक्कत है भाई? किसी भी जाति धर्म उसका खुद का राइट है। अरे पहले तो तुम लोग संविधान के मान में नहीं करते हो यार। देखिए सही बोल रहे हैं, देखिए कुछ विरोधी। अरे इन लोग संविधान विरोधी संविधान का माना है। देखिए पहले इन लोग के लिए कुरान है, उसके बाद अरे इसके आजादी के लिए फरवा रहे हो तिरंगा तुम। ये आरएसएस के कैंप में तिरंगा नहीं फहरा करता था। कौन मदरसा में तिरंगा फरवाता है इन लोग? ये लोग को आज वही मदरसा के लोग देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिया। इन लोग को क्या मालूम होगा 2014 वाले को? अरे 2014 वाले को क्या मालूम होगा? जिसका पैदाइश 2014 में हुआ हो, तो ये लोग 2014 वाले प्रोडक्ट है। तुम्हारा तू कब का प्रोडक्ट है बताना जरा? हम 2014 का प्रोडक्ट है आजादी के लिए। हाँ देखिए, देश का आजादी में बहुत अहम भूमिका निभाया है। अरे वही तो कर रहे हैं। बयान सही है, बहुत अच्छा। इंडिया कहीं से कोई कट नहीं। समझ में भगवान का नाम लेना बोल दिया तो क्या बुरा लग गया? पेट में कहा दर्द दे रहा है? अमित शाह जी ने गलत क्या बोला है? हिंदुओं को बोला है कि आप अपने भगवान का नाम लो, अपने आराध्य का नाम लो। अब अम्बेडकर जी के संविधान का नाम लो, क्योंकि उनके संविधान के बाद हर कोई लेता है। ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, पंडित हो, चमार हो, दुसाद हो, सारे लोग जो है
संविधान को मानते हैं। टिप्पणी कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए नहीं है, ये टिप्पणी विपक्ष के लिए है। जो लोग जैसे राहुल गांधी हो गए लगातार कहते रहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर और संविधान की दुहाई देते रहते हैं, तो उनके लिए अमित शाह ने कहा कि अगर जितना अम्बेडकर का नाम आप लेते हैं, अगर भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, ये कहना है। कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे? अमित शाह का दादाजी दादी स्वर्ग में गए हैं कि नर्क में गए, पता कैसे चलेगा? उनका पास कनेक्शन कैसे? उस कनेक्शन जाओ भाई, तुम जाओगे तो पता कर लेना। जी मेरा पिताजी एक्सपायर कर गए, पता मेरा कैसे करेगा ये कि मेरा पिताजी स्वर्ग में गए हैं? हिंदुओं के लिए जो है राम जी जो है उठते समय राम राम, सोते समय राम राम, अगर किसी से मिलते हैं तो राम राम। देखिए तो राम के बिना कोई काम ही नहीं है। संविधान को तो मानते हैं, हम अपने दिल में बैठा के रखे, मानते हैं, लेकिन अपमान करेंगे जो है कांग्रेस को आए दिन देखिएगा। बाहर संविधान। अमित शाह का जो बयान है वो क्या संविधान का अपमान कर रहा है? संविधान, ये अमित शाह जो बोलते, बयान सुने अमित शाह का? बिल्कुल सुने हैं। क्या कहा है उन्होंने? अमित शाह क्या कहा है उन्होंने? अमित शाह ये बोला है कि अम्बेडकर बोले हैं, नहीं बोला है तुम्हारी औकात नहीं है उनसे बोलने की, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी चोर है, ये बोल रहे नरेंद्र मोदी चोर है, लेकिन है नरेंद्र मोदी। लेकिन चोरी किसका किया? काला धूमा का किया है, घर से लंटेन हटाया, इसका चोरी किया। अमित शाह का बयान क्या है ये बताइए। अमित शाह जो बात बोला है वो फिर बोला रिस्पेक्ट के साथ बोलिए बाप मातारी को भी जो है ना सम्मान के साथ नहीं बोलता है, इसलिए देश के को भी जो हमारे महापुरुष को अपमान करता है उसको हम इज्जत से बोलेंगे। वह गृह मंत्री जो अमित शाह बोलता है, अपमान जो किया है वो बोलता है पाले हुए नीले कबूतर। अरे लाल कबूतर, ये लाल भाई जब ये लोग गुंडा बोलने नहीं देगा, ये लोग गुंडा है, गुंडा है, ये गुंडा है। ये लोग भाजपा समर्थक नहीं है, ये लोग भाजपा को बर्बाद करने के। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, क्या बयान दिया ये बताइए। बोले हैं कि अम्बेडकर 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 बोलता है, अगर अम्बेडकर जगह भगवान के नाम लेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, ऐसा बोले हैं। और उसके बाद ये भी बोले हैं कि अम्बेडकर नाम से हमें आनंद भी आता है, ये चीज सुना आपने? अच्छा, मैं आपको नीले कबूतर है, अधूरा सुनेंगे। मोदी जी जो बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे। आप एक थाप आपको मार दूं, एक थाप मार कर आपको सॉरी बोल दूं, ये बात है? मारने वाली कौन सी बात है? आप अपमान करके आप बोलोगे अपमान कहा है? नहीं, अच्छा एक सेकंड, इसमें अपमान कहा है? अपमान है, आपको अपमान नहीं दिखेगा क्योंकि आप मोदी जी से कनेक्शन आपको, इसलिए अपमान नहीं दिखेगा। अपमान कहा है? समझे? आप लोग मोदी जी का क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अपमान हो गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, आप पढ़िए उनका स्टेटमेंट। बचपन में वो सबसे ज्यादा रामायण पढ़ते थे, लेकिन पिछड़ों को, दलितों को और यहाँ तक कि जनरल क्लास के जो है ना, तो उनको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या दिया? आवाज दिया, कानून में जगह दिया, है ना। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का तो जो है बुराई जो भी करेगा, है ना, नरक स्वर्ग तो छोड़ दीजिए, ठीक है, नरक स्वर्ग सब यही है, लेकिन उसका राजनीतिक दुर्गति हो जाएगा, ठीक है। बागेश्वर बाबा जैसे धर्मगुरु है ना, फूलमाला जाके चढ़ा रहे हैं, किसको? भीमराव अम्बेडकर को। आज के समय में किसी का ये क्षमता नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर के सामने, है ना, कोई अपशब्द, कोई कुछ भी, कोई गलत स्टेटमेंट बाल भर के बराबर दे सके। अमित शाह भी दिए हैं तो गलत है, अगर अमित शाह दिए हैं, है ना, तो वो गलत है। वो आज मांगे क्षमा मांगे, स्टेटमेंट मांगना होगा। स्टेटमेंट की बात जो तमाम लोग कर रहे हैं कि गलत स्टेटमेंट दिए हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। आपने स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जाता है। अब वो बार बार बोल रहे हैं कि मेरा स्टेटमेंट को गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ठीक है, हो जाता है। नेता लोग बहुत बात बोलते हैं, उसमें एक आध दो बात 19-20 भी होता है, तो बोल तो रहे हैं कि मेरा स्टेटमेंट को गलत, वो एक तरह से जो है एक जा रहा है। अगर कुछ उन्होंने बोल भी दिया तो उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये चीज मानते तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या जो भी है, ठीक है, उन्होंने साफ कहा है कि मैंने ये वक्तव्य नहीं दिया। ये पूछ रहे हैं कि पहले कुरान या पहले? ये गलत सवाल है इनका।
ये जो गलत हो गया भैया। एक सेकंड आप बता रहे हैं कि भगवान नहीं अम्बेडकर, तो संविधान या कुरान ये भी तो पूछ रहे हैं ना, इनका भी हक बनता है पूछने का, तो आप बताइए, जवाब दीजिए। संविधान ने राइट दिया है अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मानने का, समझ में आया। और ये लोग इसी तरह का काम करने के लिए हिंदुस्तान में आए। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, धर्म के ये लोग ठेकेदार बन बैठे। अरे ये यही हिंदू शब्द को रामविलास पासवान ने यही भरी सदन में कह दिया था, हिंदू धर्म काल्पनिक है। ये हमने नहीं कहा था, आप ही लोग कहते हैं। तो ये लोग ठेकेदार 2014 के बाद से हिंदू धर्म के बन चुके हैं। देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है इन लोगों को। ये लोग बुद्ध भगवान हम पहले भी बोले हैं, आज भी बोल देते हैं। लोग समझता नहीं है, आपस में तू मैं करता है, गलत चीज है ना। बागेश्वर बाबा जो है भीमराव अम्बेडकर को फूलमाला चढ़ा दिए, उनके शरण में चले गए, वो तो सुन लिया है ना, शरण में चले गए। उसी तरह जितना हिंदू मुसलमान सब है भीमराव अम्बेडकर के शरण में चल जाएगा, फिर सब सनातन में हो जाएगा। सुनिए ना, एक मिनट, वो हमको संविधान देने का काम किया तो फूलमाला चढ़ाने में शर्म क्या है भाई? अमित शाह के बयान पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अमित शाह तो बयान बहुत बढ़िया दिया है, समझ गए, लेकिन ये जो कुछ चमचे बैठे हैं ना, जो संविधान को नहीं मानने वाला काम करते हैं, वो एकदम विरोधी वाला काम करेंगे। उस समय उन लोग का मतलब जमीन मर जाता है जब संविधान में कांग्रेस संशोधन करता है, उस समय संविधान का हत्या नहीं होती है, उस समय नहीं बोला जाता है। लेकिन राहुल गांधी बोलेगा, इस बात को लेके चलेगा, मंदबुद्धि बालक एगो संविधान का थी कॉपी लेके चलेगा, और तो पता नहीं चलेगा कि पेज के तो किस संविधान का बात करते हो तुम? इसमें तो बोल दो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बिना संविधान में लिखे हुए वक्फ बोर्ड कानून आया, शरीयत कानून आया, ये सब नहीं लिखोगे। इमरजेंसी आया, तुम्हारी दादी लगवाई थी, इस बात पे नहीं बोलोगे। लेकिन आज अमित शाह बोल दिए तो बहुत मिर्ची लग रहा है। आप हमें बताइए कि धरती में पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है कि पहले प्रभु श्री राम है? पहले बताइए हमें, पहले प्रभु श्री राम है। आप बताइए कि संविधान के पहले पन्ने पर सीताराम था, भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी का फोटो था, वो फोटो कहाँ चली गई भाई? हर एक पन्ने में भगवान का फोटो था, वो पन्ना कहाँ चलेगा? ये कांग्रेस पार्टी संविधान का हत्यारा है और कोई बात नहीं है। लेकिन आज देखिए क्या होता है, आज अगर बीजेपी संविधान को लेकर चल दिया ना तो ये लोग को मिर्ची लग रहा है, कहे कि संविधान को लेकर चली गई दलितों को अधिकार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती है कि दलितों को नीचे दिखाने वाला काम करती है। दलित हमारे भाई है, हमारे हिंदू है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है कि दलितों को हिंदू से अलग कर दिया है, दलितों से हिंदू को अलग करके और कोई काम नहीं किया। यही काम कांग्रेस पार्टी किया और कोई काम नहीं किया। लेकिन आज भी हम बता देना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हम लोग सम्मान करते हैं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप बताइए, इस देश में गांधी जी को माना जाता है, क्या गांधी जी भी राम नहीं बोले थे? आप बताइए कि मरने के समय राम बोले थे ना, लेकिन आज राम के विरोध कर रहे लोग। तो राम का विरोध अगर कर रहा है तो हम बता देना चाहते हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं ना, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि तुम्हारा जीना पाप है, तुम्हारा मरना साफ है, क्योंकि बाबर तुम्हारा बाप है। सुन लीजिए बात को, समझ गया ना? उन लोग का बाप बाबर होगा, इसलिए राम का विरोध कर रहा है। ये देश राम का देश है, समझ गया ना? ये देश बुद्ध का भी देश है, समझ गया ना? तो दोनों का हम लेके चलेंगे, न कि एक चीज को लेके चलेंगे। तो सनातन पहले है, सनातन के बात हम लोग करेंगे ना। जो संविधान है, संविधान का केवल ठेका हिंदू लेके चलेगा। अभी एक मुस्लिम भाई से थे, देखे उनको सोनिया गांधी का फोन आ गया कि भाई मत बोलो ज्यादा संविधान के बारे में, भाग गया तुरंत भर में। पूछा गया क्या कि पहले संविधान को लेकर चलोगे, पहले कुरान को, तो बोला, जवाब दिया, तर्क वितर्क करने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं करेगा। तो संविधान का ठेका केवल हिंदू लेके नहीं चला। इस हिंदुस्तान में मुस्लिम हिंदू सब रहते हैं, सबको अधिकार है संविधान लेके चलने का, लेकिन उससे पहले हम जय श्री राम जरूर बोलेंगे। भैया अमित शाह के बयान पर तो बड़ा देश में हलचल मचल बा। आप लोग जैसे यूट्यूबर खूब कमाल मचीले बा। स्वर्ग में जाएगा कौन? तो एक वर्ड बोले अमित शाह जी कि राम के नाम अम्बेडकर करने वाले अगर भगवान का नाम ले ले तो स्वर्ग में चले जाएंगे, और अम्बेडकर से हमें खुशी मिलती है। ये पर खूब मन मचल है, कुछ यूट्यूब चैनल पर धूम मचेले है, लेकिन पूरा देश में हल्ला होता है कि फलना काम करोगे तो 72 हूर मिलेगा। वो 72 हूर कोई देखने गया है? 72 हूर तो उसमें एक भी नहीं चैनल चलाता यार, 72 हूर मिलेगा। पहले 72 हूर भी चलाइए आप लोग, कि जो बोलते हैं लोग कि यहाँ मर्डर करोगे तो 72 हूर मिलेगा, चाहे फलना काम करोगे, उस पर चलाइए डिबेट पहले 72 हूर वाला पर। चलिए, अमित शाह के बयान पर पूरे देश में इस वक्त हलचल मची हुई है। तमाम लोगों का अपना अपना राय है। कुछ लोग जो है अमित शाह के बयान का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए कहा है अगर, तो इसमें गलत क्या है। बाकी इस वीडियो के बारे में और अमित शाह के बयान के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।